अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खाड़ी से लेकर बंदर अब्बास तक हालत बेहद संगीन हो चुके हैं। कुवैत आर्मी ने स्टेटमेंट नंबर 9 जारी कर अपने नौसैनिक जवान की शहादत की पुष्टि की है। सेंटकॉम का दावा कर रहा है कि ओमान की खाड़ी में ईरानी जंगी जहाज अब जीरो रह गए हैं। सऊदी की रास तनूरा ऑयल फैसिलिटी पर तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं और बंदर अब्बास के पास IRGC की फ्लोटिंग बेस पर नुकसान धुएं से घिरी नजर आ रही है। नाजरीन, ये सिर्फ खबरें नहीं, ये खाड़ी में बदलते ताकत के खेल की सीधी तस्वीरें हैं। आज हम आपको बताएंगे इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की असली सियासत क्या है। जहां सबसे पहले आप इस खबर पर नजर डालिए, कुवैत आर्मी का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। दोस्तों, कुवैत से एक अहम और गमगीन खबर सामने आई है। कुवैत आर्मी के जनरल स्टाफ की तरफ से आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट नंबर 9 जारी किया गया है, जिसमें एक और सैनिक की शहादत की पुष्टि की गई है। बयान के मुताबिक सर्जेंट अब्दुल अजीज अब्दुल मोहसिन दाजिल नासिर, जो कुवैती नेवी यानी नौसेना का हिस्सा थे, अपने फर्ज की अदायगी के दौरान शहीद हो गए। कुवैत आर्मी के जनरल स्टाफ ने अपने बयान में कहा है कि वे अपने बहादुर जवान की शहादत पर गहरा अफसोस और ताज्जुब जाहिर करता है। यह भी बताया गया कि वे शाम राष्ट्रीय मिशन के तहत ड्यूटी पर तैनात थे जब यह हमला किया गया। नाज़रीन, बयान में दुआ की गई है कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी वसीय रहमत में जगा दे, जन्नतुल फिरदौस अता करे और उनके घर वालों को सब्र और सुकून बख्शे। हालांकि बयान में ऑपरेशन या घटना की पूरी तफसील सामने नहीं लाई गई है, लेकिन मौजूदा क्षेत्रीय तनाव के बीच इस तरह की खबरें पूरे खाड़ी इलाके की सूरत हाल और संगीन बना रही है। वहीं कुवैत पहले ही इलाके में बढ़ते फौजी तनाव के बीच एहतियाती मोड में है। ऐसे में एक और सैनिक की शहादत इस बात का इशारा करती है कि हालात सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन और समंदर दोनों मोर्चों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में और खुलासे होंगे या कुवैत की तरफ से जानकारी बाद में सामने लाई जाएगी। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरानी मिसाइलों के खात्मे ने बदल दिया गेम। अरब खाड़ी में शून्य युद्ध पोस्ट सेंटकॉम ने बड़ा दावा किया है। दोस्तों, अमेरिकी सेनाओं के मध्य कमांड यानी सेंटकॉम ने आज एक बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ओमान की खाड़ी में 2 दिन पहले ईरानी रेजिम के पास 11 युद्धपोत मौजूद थे, अब वो सभी जीरो रह गए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी जहाजों ने दशकों तक खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और समुद्री नौवाहन को परेशान किया और कई इलाकों में अपने घुसपैठिए हवाई जाल और मिलिट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल किया। लेकिन अब उनका यह कदम जैसे अब इतिहास बन चुका है। इनके हमले जो इन्हें इतिहास लग रहे हैं, वो असल में आतंकी हमले हैं। इससे पहले क्या किसी और सेना के ऊपर ईरान ने हमला किया? तुमने खास तौर पर रहबर आयतुल्ला अली खमेनी साहब का कत्ल किया और इस कत्ल को तुमने इतिहास बताया, पर दुनिया ने यह देखा यह इतिहास नहीं, तुम्हारा धिक्कार है, और यह धिक्कार नहीं, तुम्हारा आतंकी हमला है। जहां सेंटकॉम के इस बयान को कुछ लोग सच मान रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले ईरान ने साफ तौर पर कहा था कि तकरीबन 2000 शिपमेंट उसके पास है, छोटी छोटी नावें तेज रफ्तार वाली, उनको बेशक से नुकसान पहुंचाया गया हो, पर अब बताया जा रहा है कि 11 युद्धपोत जो हैं वो समुद्र में डुबा दिए। क्या ईरान के पास समुद्र में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को फिर से मजबूत करने का कोई बड़ा प्लान है, या अमेरिका और उसके सहयोगी इस दबाव को जारी रखेंगे जो कि एक साइकोलॉजिकल वॉर की तरह इस्तेमाल हो रहा है? जंग सिर्फ मिसाइल, ड्रोन और आसमानी टकराव से नहीं की जाती है, यह समुद्र, आर्थिक रास्ते और पावर बैलेंस का खेल भी है, और आज का यह बयान इसी बड़े खेल का एक अहम हिस्सा बनता नजर आ रहा है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, रास तनूरा ऑयल फैसिलिटी पर भारी तबाही, सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली सऊदी नुकसान की पोल। दोस्तों, सऊदी अरब की रास तनूरा ऑयल फैसिलिटीज की नई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है और ये तस्वीरें काफी कुछ बयान कर रही हैं। आप ये पहली तस्वीर देखिए,
जिसमें साफ देख सकते हैं कि रिफाइनरी के एक हिस्से में काले धुएं के निशान और जले हुए स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। पाइपलाइन नेटवर्क के बीच एक बड़ा सेक्शन पूरी तरह काला पड़ चुका है, जो किसी बड़े धमाके या आग की तरफ इशारा करता है। दूसरी तरफ तस्वीर में टैंक फार्म और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के आसपास जलने के निशान साफ दिख रहे हैं। कुछ जगहों पर फायर फाइटिंग ऑपरेशन के पानी स्प्रे भी दिखाई दे रहे हैं, यानी आग पर काबू पाने की कोशिश की गई थी। यही तीसरी क्लोजअप तस्वीर में पाइपलाइन क्लस्टर और प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच गहरा ब्लैक स्कार्च मार्क दिखाई दे रहा है। यह बताता है कि ड्रोन स्ट्राइक सीधे इस हिस्से में जाकर के टकराया और ट्रांसफर का काम होता है। नाज़रीन, रास तनूरा सऊदी अरब की सबसे अहम ऑयल एक्सपोर्ट फैसिलिटी मानी जाती है। जिस सऊदी हुक्मरानों को यह लगता था कि अमेरिका के हथियार इतने मजबूत है, अमेरिका का थाड़ इतना मजबूत है, आप पैसा फेंको और हथियार लो और डिफेंस सिस्टम लो जो आपकी हिफाजत ईरान से करेगा। पर ईरान की मिसाइल जब गिरी तो कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वीडियो फोटोग्राफी पर बैन लगा दी गई। पर अब ईरान से आई सैटेलाइट तस्वीर ने सऊदी अरब के झूठ को, सऊदी क्राउन प्रिंस को पूरी तरीके से नंगा कर दिया है और यह बता दिया है दोस्तों कि कोई थाड, कोई डोनाल्ड ट्रंप या कोई बेंजामिन नेतन्याहू जो आप बैकहैंड से काम कर रहे हैं, कोई आपको बचाने आने वाला नहीं है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि इसका अगला असर क्या होगा। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, बंदर अब्बास के पास आईआरजीसी नेवी की फ्लोटिंग बेस मकरान पर हमला, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी तबाही। दोस्तों, ये खबर इसलिए मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, कहीं आप लोग ये ना सोचें कि भैया सिर्फ ईरान मार रहा है, यही बताया जा रहा है, पर ईरान का नुकसान भी हो रहा है। आईआरजीसी नेवी की फ्लोटिंग बेस मकरान को यहां निशाना बनाया गया है। सबसे पहली सैटेलाइट तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं पूरे पोर्ट एरिया के ऊपर गहरा काला धुआं छाया हुआ है। पानी के अंदर तक काली परछाई फैलती दिख रही है, जो इस बात का इशारा करती है कि जहाज में आग लगी और तेल पानी में फैला। दूसरी तस्वीर IRIS मरकान साफ दिखाई दे रही है। जहाज के बीच वाले हिस्से में घना धुआं उठता नजर आया। यह वही मरकान है जिसे एक पुराने ऑयल टैंकर को कन्वर्ट करके फ्लोटिंग सपोर्ट बेस बनाया गया था। यह जहाज लंबे ऑपरेशंस के लिए नेवी को सप्लाई, हेलीकॉप्टर, डेक और लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था। तीसरी तस्वीर क्लोज व्यू है। जहाज के डेक और ऊपरी हिस्से के काले धुएं में मिट्टी लकीरें उठ रही हैं। जहाज फ्रंट हिस्सा भी जला हुआ नजर आ रहा है। आसपास के पानी में भी धुएं की परत फैलती दिख रही है। नाज़रीन, मकरान सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि ईरान की समुद्री स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा भी था। यह हिंद महासागर और खाड़ी के इलाके में लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता रहा है। अगर यह हमला पूरी तरह कामयाब रहा है तो यह ईरान की नेवल पोजीशन के लिए एक बड़ा झटका भी माना जाएगा। अब सवाल यह है, क्या यह सीधा मिलिट्री मैसेज है? क्या यह बंदर अब्बास की स्ट्रैटेजिक अहमियत को निशाना बनाने की एक बड़ी कोशिश है? इन तस्वीरों ने यह साफ कर दिया है कि पोर्ट एरिया में बड़ा नुकसान हुआ है, हालत बेहद संगीन है और खाड़ी के पानी में उठता यह धुआं आने वाले दिनों की सियासत का एक बड़ा इशारा दे रहा है। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की बड़ी अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।